को देखा बार बार, अब क्या देखा नागर सरकार। आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। चुनावी सरगर्मी अब तेज है। आपको बता दें कि अभी हम जो है गौतम बुद्ध लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और जनता का मिजाज जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम गांव-गांव में घूम रहे हैं और अभी हम इस गांव में पहुंचे। गांव का नाम है दुजाना। यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे जो पिछले 10 सालों में जो है यहाँ के सांसद जो रहे हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उन्होंने क्या किया और मौजूदा में क्या माहौल है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उन्हीं को टिकट दिया है, तो दूसरी तरफ जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर हैं, गुर्जर समाज के हैं। तो गुर्जर समाज क्या सोचता है, हाँ, आज जो है हम पहुंचे हैं गुर्जर समाज के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका विचार क्या है। तो दुजाना गांव में मौजूद हैं हम और यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, गांव के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सवाल एक है कि जो गुर्जर समाज, जो गुर्जर प्रत्याशी है, तो क्या समाज में भी उनका कुछ असर है? क्या जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि डॉक्टर महेश शर्मा को उन्होंने हर बार जिताया है, तो क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे या इस बार मिजाज कुछ अलग है? तो एक एक करके जनता से बातचीत करेंगे। बहुत सारे गांव के लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिपाल नागर है और मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश निर्माण मोर्चे का डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष हूँ गौतम बुद्ध नगर का। हाल इस बार ये है पूरे क्षेत्र का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि डॉक्टर महेंद्र नागर समाजवादी पार्टी से हैं और डॉक्टर महेंद्र नागर क्षेत्र के लिए नंबर 1 आदमी है। पूरा क्षेत्र इसको चाह रहा, पूरा गुर्जर समाज चाह रहा, पूरा यादव समाज चाह रहा है, पूरे मोमडन समाज चाह रहा है, सारे समाज और भी प्रजापति समाज भी है हमारे साथ। प्रजापति समाज भी इसको बहुत चाह रहा है क्योंकि ये बहुत शरीफ और पढ़ा लिखा इंसान है। डॉक्टर महेश शर्मा ने तो हमारे क्षेत्र में कुछ किया ही नहीं, कभी वोट मांगने नहीं आए ना। जो प्रतिनिधि हम चुनते किस लिए चुनते हैं भाई? हम बीच रहे हमारे नेता हम चुनते हैं, हमारी नेता जो हमारे समाज में जो यहाँ की कमी है, जो काम नहीं हुए, उसको लोकसभा में उठाए। इसने हमारे समाज की, हमारे क्षेत्र की कोई बात नहीं उठाई। हमारी ज़मीन एक्वायर होगी, फैक्ट्री लग गई है, सारे काम हो गए, लेकिन हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है। उनको लोकल कह करके बाहर निकाल दिया जाता है, बोला लोकल यहाँ जगह नहीं है। फिर ठेकेदारी पर नौकरी चल रही है, ठेकेदारी 12,000 रुपये देते हैं, 12 घंटे ड्यूटी करा रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र को तो डॉक्टर महेश शर्मा जी ने बर्बाद कर दिया। कभी किसी की कोई दुख में सुख में कहीं कोई आना जाना नहीं है। और आना जाना नहीं है तो फिर जीतते क्यों रहते हैं? वो तो मोदी जी के उसमें जीते थे। अब भाई मोदी जी है, लेकिन इस बार मोदी जी को लोग लायक तो कर रहे हैं, लेकिन महेश शर्मा को वोट नहीं कर रहे। अच्छा, महेश शर्मा को वोट नहीं कर रहे? वोट नहीं कर रहे। पूरा गुर्जर समाज का प्रत्याशी है, तो क्या आप लोग भी अपने समाज की तरफ जाएंगे? क्योंकि कई गुर्जर समाज के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, नेता हैं, बड़े बड़े पद, तो उसका कोई असर होगा कि नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल है, उनका भी 5-10% का असर होगा। 5-10% का। हमारे विधायक हैं तेजपाल नागर जी, 5-10% का उनके साथ जाएंगे लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन 90% लोग डॉक्टर महेंद्र नागर के साथ हैं। 90% लोग जा रहे हैं? 90% हमारा गांव की 90% है और क्षेत्र में भी हम घूम रहे हैं, कहीं कहीं तो 100% भी है। वहाँ किसी भी समाज के लोग हैं वो 100% है उनकी तरफ। गाँव में भी महेश शर्मा का विरोध है क्या? हाँ है, बहुत विरोध है, महेश शर्मा का विरोध है बहुत। क्यों विरोध हो रहा है? कह रहे हैं, उन्होंने तो कहा था कि हमने चमका दिया, नोएडा को विश्व स्तर पे लाके रख दिया। एक चीज तो दिखा दो, एक चीज वो कहते मैंने एयरपोर्ट बनवा दिया, ठीक है, एयरपोर्ट बनवा दिया। वहाँ क्षेत्र का एक लड़का दिखा दो, एक बंदा किसी 4th क्लास की नौकरी पे भी दिखा दो, अगर उन्होंने लगवाया तो। चलो फैक्ट्री की तो बात अलग है, मैं तो इसकी बात करता हूँ। एक बंदा दिखा दे जो वहाँ लगवाया क्षेत्र में, कोई नहीं। नौकरी के लिए हमने कई बार उठाया, ये पॉइंट कई बार उठाया हमने विधायक जी के सामने। मतलब विधायक जी, हमारे क्षेत्र में नौकरी लग रही है, लोगों की जमीन गई है, इनकी जमीन चाहिए और तो कुछ बचा नहीं इनके पास, इनके बच्चों को रोजगार तो होना चाहिए। ठेकेदारी जाते हैं, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई जवाब। बना चुके हैं आप लोग? टोटल पूरा क्षेत्र मन बना चुका है। डॉक्टर महेंद्र नागर को ही वोट करेंगे और महेश शर्मा को हमने 10 साल से देख रहे हैं, 2 योजना जिताया, कभी वोट मांगने नहीं आया गाँव में, किसी के पास नहीं आया, किसी के पास। वाले वैसे प्यार करते थे क्या महेश शर्मा को जो वोट देते थे? मोदी जी की थी। अच्छा, मोदी जी को अभी भी प्यार करते हैं, लेकिन महेश शर्मा को वोटिंग नहीं कर रहे इस बार। महिपाल नागर। क्या लग रहा है इस बार जो आपके नागर प्रत्याशी हैं, तो उसका भी कुछ असर रहेगा क्या? बहुत बड़ा असर है। गांव में, हमारे दुजाना गांव में 90% वोट है और 27 ये गुजरों नागरों का क्षेत्र है, जिससे भी नागर साहब, ये डॉक्टर नागर भी इसी क्षेत्र से आते हैं। तो आपके क्षेत्र से? हाँ जी, तो इसका असर रहेगा? इसका बहुत बड़ा असर है। लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा भी तो हैं। वो है, 10 साल देख लिए वो भी, अब की बार महेंद्र नागर को देखते। क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं उनको? क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं कराया क्षेत्र में, कोई काम ही नहीं उनका।
कहते हैं विकास कर दिया बहुत। कोई विकास नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी की है, महंगाई की है। अच्छा, बेरोजगारी महंगाई इस बार असर करेगी और बहुत बड़ा असर कर रही है। कहते हैं विकास हो रहा तो महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ेगी। नहीं, विकास क्या विकास हुआ वो सब बताओ हमें। हमारे बच्चे जो बेरोजगार डोल रहे हैं, काहे को विकास है फिर हमारा? 10-10 हज़ार की या 8-8 हज़ार की नौकरी करते डोल रहे हैं बच्चे। कोई परमानेंट नौकरी नहीं है, किसी को कोई बढ़िया रोजगार नहीं है, तो क्या करेगा आदमी? 10 साल देख लिए बतेरा, लेकिन अब लोग नाराज हैं उससे बहुत ज़्यादा। नाराज हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम का भी खेल होता है तो उस पर असर पड़ेगा कुछ? हिंदू मुसलमान हमारे यहाँ कोई नहीं है अब। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई वो नहीं होता। जो मंदिर राम मंदिर का भी बात चल रही है तो उसका कोर्ट के द्वारा बना राम मंदिर भी हमारे द्वारा, किसी उसने राजनीतिक पार्टी ने नहीं बनाया, वो कोर्ट के द्वारा बना। सुप्रीम कोर्ट ने उसका आदेश दिया था। ये सब मुद्दे तो नहीं होंगे। मुद्दे क्या होंगे फिर गांव के लोग? मुद्दा यही है कि रोजगार मिले हमारे क्षेत्र का। हमारी जो जन सुविधा है उनके बारे में हमारे उठावे, वहाँ पे डॉक्टर जाके संसद में बोलेगा तो हमारे क्षेत्र के लिए कुछ कहेगा, जब तो वहाँ कोई सुनवाई होगी। जब हमारे क्षेत्र के लिए आज तक कोई बोला ही नहीं है महेश शर्मा ने, तो काम में क्या होगा फिर? तो अगर आर्मी की नौकरी की बात करें तो उसके लिए भी कुछ होगा कि 4 साल का जो कर दिया उसका भी असर है क्या? सबसे बड़ी समस्या तो यही आई है। हमारे जो बच्चे नौकरी पाते थे फौज में, उनके फौजी खत्म कर दी, 4 साल नौकरी प्राइवेट कर दी। प्राइवेट नौकरी हो, आर्मी की नौकरी थोड़ी नहीं है। आर्मी की नौकरी तो जब होती थी ना 17-18 साल नौकरी करने के बाद में, जब वो हमारा जवान वापसी आता था, पेंशन मिलती थी, उसको जो सारा सिस्टम है होता है डॉक्टर का, इलाज का, या राशन का, या कैंटीन का, वो सब सुविधा सब खत्म कर दी उन्होंने। ये सब मुद्दे लेके गांव की जनता वोट करेगी? गांव की जनता वोट करेगी, महेंद्र नागर को करेगी। तो महेंद्र नागर जी, महेंद्र नागर को। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज सिंह प्रजापति है। क्या लग रहा है प्रजापति जी, इस बार क्या माहौल चल रहा है आपके गाँव में? माहौल हमारा जो है महेंद्र नागर के साथ चल रहा है। क्यों चल रहा है महेंद्र? क्योंकि जो हमारे क्षेत्र में प्रतिनिधि अब से पहले चुने हैं, उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए जो है वादे करके गए हैं, लेकिन आज तक किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। सबसे बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र की कि जो ज़मीनें हैं वे अथॉरिटी, प्राइवेट बिल्डर ने कब्जाई हैं। उनके विकास के लिए, क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए जो इन्होंने योजना बनाई थी, वे सब इनके बस्ता में रखी रही हैं। हमारे यहाँ का जो बच्चा है वो बेरोजगार है। जब हमारे क्षेत्र की किसान और मजदूर हम यहाँ पर काम करते हैं, ज़मीन जाने से मजदूरों की जो है वो मजदूरी मारी जा रही है। डेवलपमेंट के नाम पर लोगों की ज़मीनें गई हैं, उससे हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने कोई रोजगार ही नहीं मिल पा रहा है। और जब रोजगार नहीं मिल पा रहा तो फिर बेरोजगार क्या करेगा? किसानों को भूखे मर रहे हैं। सम्मान दिया है, किसानों को भी मजबूत कर दिया। किसानों को कैसा सम्मान दिया है? जिनकी ज़मीनें चली गई हैं उन्होंने क्या मिला है? उस क्षेत्र के लोगों को क्या मिला है? रोजगार मिला है क्या? किसी अथॉरिटी में कहीं जॉब मिला है किसी बच्चे को? पहले तो मजदूर का बच्चा इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, और यदि कोई पढ़े भी तो प्राइवेट सेक्टर में इतने की ज़मीन ना बिकती जितने की एक बच्चे को पढ़ाने में पैसा खर्च हो जाता है। तो बताइए इस क्षेत्र का आदमी परेशान होएगा नहीं होएगा? क्या लग रहा है, क्या मूड बना रखा है इस बार? मूड तो बन गया, अब तो नागर जिंदाबाद है। नागर जिंदाबाद है? नागर जिंदाबाद है, क्योंकि क्षेत्र का इतना बढ़िया प्रतिनिधि सामने आया है कि अब तक जो क्षेत्र में समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए ही नागर, हमारा जो प्रतिनिधि आया है, अब नागर ही चुना जाएगा पूरे क्षेत्र का। महेश शर्मा? महेश शर्मा तो वही बात हो रही है, सबको देखा बार बार, अब क्या देखा नागर सरकार? अच्छा। हाँ, महेश शर्मा तो देख लिए बार बार, पीछे गए, अच्छा। अब क्या तो नागर सरकार आनी है।